हेलो एवरीवन, आज है 10 अगस्त और आज हम लोग 10 अगस्त से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीता गया। तो ये जो टूर्नामेंट है ये बैंगलोर एफसी ने जीता है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं ये फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, एशिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट यही होता है। और इस बार 2023 का ये आयोजित कहाँ किया गया, तो ये 3 अगस्त से 3 सितंबर तक ये होगा। ये कोलकाता गुवाहाटी में किया गया। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है और गुवाहाटी जो असम में है गुवाहाटी, तो ये यहाँ पर कई जगहों पर ये आयोजित किया जाएगा। और पिछले साल ये जो डूरंड कप है ये ये पिछले साल भी जो है कोलकाता में आयोजित किया गया था और इस साल ये 2 जगहों पे आयोजित किया गया। फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसका कौन सा एडिशन था, तो अभी इसका 132वां एडिशन था, 132। इसकी स्थापना की बात करें तो 1888 में, 1888 में, यानी कि 1888 में इसकी जो है स्थापना की गई थी डूरंड कप की। तो ये किया गया था आयोजित। अब हम अदर ऑप्शंस भी जो डिस्कस करेंगे वो कुछ टूर्नामेंट से रिलेट करके पढ़ेंगे, जो कोई चीज़ जो जीता हो। जैसे सौराष्ट्र ने इस बार की जो रणजी ट्रॉफी है और विजय हजारे ट्रॉफी, ये दोनों ही क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है, तो ये दोनों सौराष्ट्र ने जीती है। और कर्नाटका की बात करें तो इस बार की जो संतोष ट्रॉफी है ये भी फुटबॉल की ट्रॉफी है। तो संतोष ट्रॉफी इस साल की कर्नाटका ने जीती है। कर्नाटका जिसकी राजधानी है बेंगलोर और बसवराज बोम्मई, जहाँ के जो एक सेकंड, एक सेकंड। तो अब जो है पहले कर्नाटका के बसवराज बोम्मई थे, लेकिन अब जो पहले आपको पता है यहाँ पर चुनाव हुए हाल ही में, तो फिर उसके बाद कांग्रेस की जो सरकार बनी जिसके सिद्धरमैया यहाँ के अब नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, और शेष भारत यानी कि रेस्ट ऑफ भारत ने इस साल की जो ईरानी ट्रॉफी है, ये भी क्रिकेट का टूर्नामेंट है, ईरानी कप इस साल का, तो ये शेष भारत ने जीता था। ठीक है, तो और अब कुछ फुटबॉल सॉरी क्रिकेट से रिलेटेड या कुछ टूर्नामेंट से रिलेटेड मैं डिस्कस करूं कि इस साल भारत ने क्या क्या होस्ट किया है। तो इस साल भारत ने आईसीसी जो मेंस वर्ल्ड कप है वो होस्ट करेगा। इस साल जो G20 की अध्यक्षता है वो भी होस्ट करेगा भारत। और इसके बाद SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी 2023 का अपना देश भारत होस्ट करेगा। तो ये सारे कुछ क्रिकेट या टूर्नामेंट से रिलेटेड फैक्ट थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्टडी इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये हमारे जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और स्टडी इंडिया जो पोर्टल है ये जैसे हमारे देश के जो युवा होते हैं, जो भी जिनको विदेशों में पढ़ाई होनी करनी होती है, तो उसके लिए और जैसे उनको कोई जानकारी चाहिए उससे रिलेटेड वो होता है। और स्टडी इन इंडिया पोर्टल ये जो बाहर के जो लोग होंगे, जैसे कहीं पर भी सऊदी अरब हो गया या कहीं से भी लोग जो इंडिया में पढ़ने आना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो उनके लिए जो प्रोवाइड करा जाएगी जानकारी, वो इस पोर्टल पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उस फील्ड से रिलेटेड। तो इसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये है हमारे विदेश मंत्री, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर है और एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर। और ये शिक्षा मंत्री है हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान है। इन्होंने मिलकर ही एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये पोर्टल स्टडी इन इंडिया लॉन्च किया है। और डॉक्टर एस जयशंकर ये जो हमारे विदेश मंत्री है और ये कई जगह जो है जाते रहते हैं। तो जब ये पनामा में गए थे तब भी इन्होंने यहाँ पर जो है हमारे गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब देखेंगे। नेक्स्ट हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने कुछ शुरुआत की उसी से रिलेटेड। निर्मला सीतारमण, अभी हाल ही में मैंने आपको कराया होगा कि 50वीं जो जीएसटी की बैठक है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने की गई थी। अमित शाह के द्वारा अभी जम्मू कश्मीर में एक बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं। और ये जो जितेंद्र सिंह है ये भी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है लॉन्च करते रहते हैं। तो आपको पर्पस ये था इस क्वेश्चन का कि आपको कुछ केंद्रीय मंत्रियों के नाम जो है पता हो। और अब कुछ अदर योजनाएं मैं आपको डिस्कस करके बताऊं जो चर्चे में रही हो। जैसे मिष्टी योजना, ये जो है हमारा जब बजट पेश हुआ था तब भी थी। मिष्टी यानी कि ये जो मैंग्रोव वन होते हैं उनके लिए रिलेटेड परियोजना थी।
और एक पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना में जितने भी उर्वरक जो खाद वगैरह होते हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी। फिर एक अमृत धरोहर योजना शुरू की गई थी, ये पर्यावरण सुरक्षा से रिलेटेड थी, अमृत धरोहर। तो ये कुछ योजनाएं चर्चे में थी। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बाल्टिक सागर में लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास ओशन शील्ड 2023 शुरू किया है? तो ये रशिया ने किया है। और आप लोग जानते हैं बाल्टिक कंट्रीज में 3 कंट्रीज आती है, मैंने हमेशा ही कराया है। और वहीं आसपास ये जो है इसकी लोकेशन भी पड़ जाती है जो रशिया है। तो ओशन शील्ड 2023 का ये रशिया ने बाल्टिक सागर में एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है। अब रशिया की पहले बात करेंगे तो रशिया की राजधानी हो जाएगी मॉस्को, और इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण ये चर्चे में रहते ही हैं दोनों देश। और रशिया के अभी हाल के हम कुछ अदर फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो ए के राइफल 203 जिसका जो फैक्ट्री जिसको जो ए के राइफल है इसका जो निर्माण के लिए हमने रशिया के साथ समझौता किया, जिसकी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगाई गई थी। ठीक है, अब फिर उसके बाद S-400 के लिए भी हमने रशिया के साथ समझौता किया हुआ है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमने रशिया के साथ की गई है, रशिया के अभी फैक्ट है। अब हम रशिया को मैप से डिस्कस करेंगे और बाल्टिक सी को, ताकि कुछ हम अदर फैक्ट भी डिस्कस कर सकें। तो ये यूरोप का मैप है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको ये है बाल्टिक सी की लोकेशन, ये आप देख सकते हो। और इसकी जो 3 कंट्रीज है ये एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये जो संयुक्त रूप से 3 कंट्रीज है इनको बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है, बाल्टिक सागर के यहीं पर है। ठीक है, और फिर ये जो यहाँ पर ये रशिया का पार्ट भी यहीं पर ही पड़ जाता है। तो ये जो रशिया है, और आप लोग जानते हैं अभी जो फिनलैंड है ये भी बाल्टिक सागर के यहीं पर है। फिनलैंड जो है नाटो में अभी इसका 31वां मेंबर बना है, जिसका जो है विरोध कर रहा था रशिया। तो फिनलैंड को सबक सिखाने के लिए या फिर उनको चेतावनी देने के लिए इन कंट्रीज को, तो रशिया ने ये मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर लॉन्च की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और पोलैंड, तो पोलैंड ऐसा पहला जो है नाटो देश बना जिसने जो यहाँ पर यूक्रेन की सीमा साझा कर रहा है, ये यूक्रेन को जो है ना इस युद्ध में काफी सारे हथियार प्रोवाइड कराए। ठीक है, और उसके बाद डेनमार्क, तो डेनमार्क के साथ भारत ने ऊर्जा द्वीप के लिए समझौता किया है। जर्मनी, तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली जो ट्रेन है ये जर्मनी ने लॉन्च की थी। और उसके बाद नॉर्वे, तो ये अभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर रहा। इस बार भारत की रैंकिंग 161 थी, मैंने आपको कराया। और अदर डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको कराया है कि ये जो नीचे अफ्रीका महाद्वीप होता है और मेडिटेरियन सी की लोकेशन आपको दिखाई दे रही है। तो मेडिटेरियन सी तो जो है नीचे इसके अफ्रीका और ऊपर यूरोप महाद्वीप। और यहाँ पर एक जिब्राल्टर जल संधि पड़ जाती है, कहाँ पर? ये जो है यूरोप का स्पेन और नीचे ये मोरक्को अफ्रीका का। तो जिब्राल्टर जल संधि से 2 देश स्पेन और मोरक्को अलग होते हैं, या महाद्वीप पूछे तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप होते हैं। फिर यहीं पर आपको ये यहाँ पर इंग्लैंड ब्रिटेन की लोकेशन और ये फ्रांस की। तो ये फ्रांस और यूके की सीमा पर ये यहाँ पर इंग्लिश चैनल दिखाई दे रहा है, जिसकी टोटल लंबाई 34 किलोमीटर, इसको लोग तैर कर भी पार कर जाते थे। तो इसी इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने इलीगल बिल अभी जारी किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर ये जो फ्रांस है और ये यहाँ पर ये जो स्विट्जरलैंड, तो यहाँ की स्विट्जरलैंड की सीमा पर ये जो देश है, तो ये जूरा नामक पर्वत यहीं पर स्थित है, एग्जाम का पार्ट बनता है। और जूरा पर्वत के स्थित है और ये सारा क्षेत्र अल्पस की पहाड़ियों से घिरा है। फूड सेफ्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर इटली में हो जाएगा। और ऑस्ट्रिया की बात करें तो इसमें बनता है कि हमारा जो ओपेक यानी कि ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का हेडक्वार्टर, तो वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको कुछ संध्या भी करा देती हूँ। जैसे ये काला सागर है, तो ये एज यहाँ पे आपको बताया जल संधि, जब 2 थल के पार्ट अलग होते हैं, 2 जल मिल जाते हैं, 2 जल के पार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले अजोव सागर पड़ता है। अजोव सागर जब इस काला सागर में यहाँ पर इसका पानी मिलता है तो ये थल के पार्ट जो है ये अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी? तो कर्च जल संधि बनती है। फिर इस काला सागर का पानी यहाँ पर ये जो तुर्की की लोकेशन के पास मरमरा सागर से मिलता है, तो यहाँ पर एक बॉस्फोरस जल संधि बनती है। फिर मरमरा सागर का पानी यहाँ पर कुछ एजियान सी की लोकेशन है, तो जब इस एजियान सी में जाता है तो यहाँ पर डार्निलिस जल संधि बनती है। तो हमने 3 जल संधि बनी, कर्च जल संधि, बॉस्फोरस और ये डार्निलिस जल संधि। ठीक है, तो ये सागर के नाम भी पड़े। तो ये सारी चीजें कुछ अभी इम्पोर्टेंट जीके और जो है चर्चा में थी। अब हम अदर ऑप्शंस भी एक्सरसाइज वगैरह से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो जापान, जापान के साथ अभी हाल ही में हमने जो है ना
एक इसके साथ हमारी एक जिम एक्सरसाइज होती है, फिर धर्म गार्जन एक्सरसाइज होती है, शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज होती है, वीर गार्जन एक्सरसाइज इस बार हमने थोड़ा टाइम पहले ही की है, जापान जिसकी राजधानी टोक्यो, फुमियो किशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री है। अमेरिका की बात करें तो एक युद्धाभ्यास नाम का ही युद्धाभ्यास किया जाता है इसके साथ, और फिर कोप इंडिया, वज्र प्रहार, ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइज हम अमेरिका के साथ करते हैं जिसकी राजधानी हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी, और जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति। रशिया के साथ हमारी एक इंदिरा एक्सरसाइज होती है और एक एविया इंदिरा एक्सरसाइज होती है, ठीक है। रशिया जिसकी राजधानी मॉस्को, व्लादिमीर पुतिन, पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के साथ हमारी कोकड़, और ब्रिटेन के साथ कोकड़ एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो ये सारी कुछ एक्सरसाइज है जो हमारी ब्रिटेन, और वज्र, अजय वॉरियर, ठीक है, कॉन्कड़, अजय वॉरियर, ये सारी हमारी ब्रिटेन के साथ होते हैं। ब्रिटेन जिसकी राजधानी लंदन, और जो इस ब्रिटेन की राजधानी जो है, और इसके जो अभी हमारे भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं यहाँ के, ऋषि सुनक, ठीक है। तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट जीके थे। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और इनसे जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं उन सभी को मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।